सत्यं ज्ञानम् अनन्तम्। ॐ सत्यं ज्ञानम् अनन्तम्। ॐ सत्यं ज्ञानम् अनन्तम्। खजुराहो गंगा नदी के किनारे पे है ये छोटा सा सुंदर गांव। इस प्रदेश को 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक चंदल वंश राजाओं पालन कर रहे थे। हमारे देश में बिना मंदिरों कोई गांव नहीं होगा। मत और भगवान उनके मुख्य विषय है। प्रेम और काम शास्त्रों को दैविक समझकर निर्माण किए गए हैं ये खजुराहो शिल्पों। मेरा नाम हेमा। मैं खजुराहो के मंदिरों की सांस्कृतिक विस्तार पूर्वक विवरण को इकट्ठे करने आई हूँ। चंद्र वंश साम्राज्य को निर्माण किया था चंद्रात्रेय ने। उन दिनों में चंद्र भगवान यहाँ आकर हेमावती नाम की एक ब्राह्मण लड़की की सुंदरता से बेहोश होकर संभोग किया और तभी पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम था चंद्रात्रेय। 9वीं शताब्दी के अंत में इन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया।
शिव शक्ति के रहस्य ये है कि पुरुष और स्त्री दोनों आलिंगन करके जब एकाएक होकर हृदयों, वासनाओं और शरीरों से उसी स्थायी पर आनंद स्वभाव से मिले हैं। इसका अद्भुत और आनंद स्थायी में कुंडलिनी शक्ति हर एक चक्कर के द्वारे प्रवेश होकर प्रपंच के ज्वाला की दर्शन होती है।
शैव सिद्धांतों की मतलब ये है कि शैव आखमो सब तंत्र शास्त्र के दूसरा नाम है। पुरुष और स्त्री की शक्ति इस पूरी प्रपंच में व्यापित हुई है। इसी को शिव शक्ति और सदाशिव मनोन्मणि कहते हैं। इन दोनों शक्तियों के बिना इस प्रपंच में कुछ नहीं चलेगा। प्रपंच की क्रिया इन दोनों शक्ति के मिलन है। इसी को चिन्हों के आत्मा कहकर चरित्र लेखकों सूचना करते हैं। तांत्रिक सेक्स ज्ञान ये है कि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे को समझकर कार्य करने के लिए ही पैदा हुआ है।
उन दिनों में चंद्र भगवान इस जगह पर आकर हेमावती नाम की एक ब्राह्मण लड़की की सुंदरता से बेहोश होकर प्रेम किया और उसे संभोग करने से पैदा हुआ एक लड़का चंद्रात्रेय। इस खजुराहो साम्राज्य को उन्होंने ही बनाया। इस गांव में लगभग 25 मंदिरों बनाया हुआ था। उनमें से मुगल राजाओं के आक्रमण से कई मंदिरों मिट गए। जो बच गए खजुराहो के शिल्प कलाकारों को कल्पना शक्ति की उदाहरण बनकर अब भी चमक रहे हैं। उन दिनों में हिंदू लोगों के नष्ट होने से रोकने के लिए प्रेम और काम शास्त्रों को दैविक समझ के निर्माण किए गए ये खजुराहो शिल्पों, इससे हिंदुओं के प्रजनन बढ़ाकर एक कालावस्था पर उनके नष्ट को रोकना संभव हुई थी।
ओंकार तत्व ये है कि शिव शक्ति के एक चिन्ह बनकर काला काल से चमक रही है। निर्दर्शक एक बेहतरीन अनुशक्ति से हर एक जीवन उत्पत्ति, अनादि और अनंत होकर भूतकाल, वर्तमान काल और भावी काल के नियंत्रणों से दूर होकर पैदा करना, बचाना और मिटाना चलता रहता है। तांत्रिक शास्त्रों ये कहते हैं कि ओंकार तत्व हर जीवन का दुखी जन्म और मरण से स्वतंत्र होकर हर जीवन को मुक्ति दिलाने वाली शक्ति है। जो बातें मैंने देखा और पढ़ा और इस मंदिर के शिल्पों, ये सब मेरी अंतरात्मा में फंस गए हैं। मेरी मन में लगती है कि मंदिर के शिल्पों के साथ मेरा कोई संबंध होगा।
खजुराहो जब आने से पहले लोग अपने मन में सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि ये धार्मिक स्थल है, इसमें धर्म, कर्म और अपने जीवन की परिभाषा को दर्शाया गया है। उसको देखने के बाद जब हम सोचते हैं कितनी सुंदर शिल्प कला, वास्तुकला, स्थापत्य कला बनाई गई, तो इसके प्रचार और प्रसारण से दुनिया में क्या ख्याति होगी वो आज आप अपने से देख सकते हैं। खजुराहो में आज जबकि ये शासक थे, उनसे इतने पर्यटक नहीं इसको घूमने, देखने या दर्शन करने के लिए आए जो आज दुनिया के दर्शक यहाँ हमें दिखाई देते हैं। ये खजुराहो। जो शिल्पों को मैंने खजुराहो में देखी और हेमावती की पात्र मेरे मन में जमा हो गई। मुझे लगती है कि उन शिल्पों सब मुझको मॉडल रखकर बनाया हुआ है। मुझे लगती है कि यह मेरा पुनर्जन्म है।
जैसा कि हम पूर्व परिचित करा चुके हैं चंदेल वंश के उत्पत्ति के बारे में, तो आगे उनके परिवार के जो बड़े सदस्य थे या माँ बाप थे, उन्होंने उनको कहा कि आप संन्यास लेकर तीर्थ यात्रा करें, धर्म का प्रचार करें। हिंदू धर्म पतन की ओर गिर रहा है, इसलिए अगर आप हिंदू धर्म की रक्षा करेंगी तो आपका नाम ऊंचा होगा और आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। इसलिए उन्होंने ये सब तीर्थ यात्रा की, चित्रकूट, मैहर, बनारस से होते हुए यहाँ खजुराहो की विंध्य भाग में आई और उन्होंने वाम मार्गियों के साथ तपस्या की। तपस्या में एक रात जब वो काम से जागृत होती हैं तो नहाने के लिए रति झील में जाती हैं और जहाँ वो नग्न बदन उतरती हैं पानी में नहाने के लिए, तो चंद्रमा ने उनकी सुंदरता को देखा और वो नीचे आए, ऐसा लिखा गया है इनकी कथा में। तो उन्होंने हेमावती से जो है अपना आग्रह किया कि अगर आप चाहें, अपने को पवित्र करना चाहें तो संभोग करना ही होगा। और संभोग तो उन्होंने, हेमावती ने कहा कि मैं किसके साथ करूं, मैं बाल विधवा हूँ। ऐसा परिवार के लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप बाल विधवा हैं तो मैं देवता हूँ और मैं वचन देता हूँ कि जो भी होगा आपके साथ आने वाली संतान की मैं रक्षा करूँगी। इस तरह से उन्होंने भोग विलास किया और वो गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद उन्होंने, चंद्रमा ने कहा कि आप अपने गर्भ को यहाँ पूरा करें और यहीं पे प्रसव होगा। जब जो भी आने वाली संतान होगी वो यहीं पलेगी, पुसेगी और आदिवासियों के बीच में रहकर वो बड़ी हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम रखा गया चंद्रवत।
पता नहीं मैं क्या करूं। मुझे सब कुछ बेचैन लगती है। वोम ही सारे प्रपंच को सूचना करती है। वही है भूतकाल, वर्तमान काल और भावी काल। क्यों, सब कुछ वही है। तांत्रिक सेक्स ध्यान जहां करते हैं, उस जगह को शुद्ध करके बाद में बहुत सुंदरता से अलंकार करना चाहिए। आदमी औरत दोनों सुगंध बत्ती जलाकर एक छोटा सा पीठ बनाना चाहिए। पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे को स्नान करवा के सुगंध तीर्थ में नहाना चाहिए। औरत के पूरी शरीर पर सुगंध तेल को लगाना चाहिए। फिर दोनों के शरीर पर चंदन लगाकर फूलों से बरसाकर एक दूसरे को देव और देवी समझना चाहिए। फिर थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से काम भावनाओं कम होती है। मांस या मछली को एक दूसरे को खिलाना बहुत जरूरी है। आदमी औरत के हर एक अंग में चुम्बन करना चाहिए। वैसे ही औरत को आदमी के हर एक अंग में चुम्बन करना चाहिए। इसकी वजह से आदमी और औरत दोनों एक दूसरे के करीब आकर खुद शिव और शक्ति बन जाते हैं।
अर्धनारीश्वर तत्व यहाँ संभव है। आदमी और औरत दोनों की संगम ही अर्धनारीश्वर तत्व है। अनंतमय सुखानुभूति को समझाना और उसे समझकर भोगना और काम को प्रेम में बदलकर उसके सुखपूर्वक आनंद को महसूस करना ही भगवान की चरणों है। गंगा के किनारे पर निर्माण हुआ यह सुंदर गांव गजराहो। चंदन वंश के काल में इस गांव में लगभग 85 मंदिरों निर्माण की गए। मुगल राजाओं के आक्रमण से कई मंदिरों मिट गए। जो कुछ मैंने रिसर्च किया और इस जगह के विषयों सब मेरी रिसर्च को बहुत सहाय पूर्वक है। संभोग क्रिया या प्रजनन क्रिया मैथुन है और मिथुन है शरीर का स्पर्श, जिससे हम अपनी शारीरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं कि हमारा शरीर क्षीण है या शक्तिशाली है। अगर शक्तिशाली है तो संभोग क्रिया कर सकते हैं।
काम को प्रेम में बदलकर उसके सुखपूर्वक आनंद को महसूस करना ही भगवान की चरणों है। भगवान के करुणा कटाक्ष से परमानंद को स्वीकार कर सकते हैं। तुम्हारी बदन को मैंने पूरी तरह चेक कर लिया है। यू आर फिजिकली ऑल राइट। हमें सब कुछ बेचैन है। तुम्हारी समस्या तुम ही हो। गजराहो, तुमने जहां रिसर्च किया है, जो कुछ देखा है, जो कुछ पढ़ा है, सब कुछ तुम्हारी अंतरात्मा में बहुत गहराई तक पहुंची है। काम जैसे पवित्र विषय के लिए उन दिनों में ही मंदिर बनाया गया है। एक लड़की होकर भी तुमने इस विषय पर रिसर्च किया है। यू आर रियली ग्रेट। थैंक यू डॉक्टर। कहानी यह है कि हेमावती चंद्रात्रेय की माँ है। समस्या यह है कि तुम अपने आप को हेमावती समझती हो। नहीं डॉक्टर, जरूर वो हेमावती मैं ही हूँ। खजुराहो में पुरुष और स्त्री के संभोग विवरण को प्रत्येक रूप में 64 विभिन्न लीलाओं को शिल्पों के रूप में निर्माण किया गया है।
जब आदमी और औरत का मिलन होता है तब उन लोगों का चेहरे में जो भी आनंद महसूस होता है, उन भावनाओं को खजुराहो की शिल्पियों ने बहुत अच्छी तरह से प्रकट किया है। ये हमारे देश का कलाचार को प्रकट करता है। तुम्हारा नाम हेमा और उसका नाम हेमावती। इसके अलावा तुम दोनों के बीच मेरे ख्याल से और कोई संबंध हो नहीं सकता। उन कला रचनाओं को तुम आर्टिकल के रूप में इस दुनिया को दिखाना चाहती हो। तुम अपने आप को कभी कंफ्यूज मत करो। तुम्हारी आर्टिकल का रिलीज बहुत जल्द होना चाहिए। सॉरी डॉक्टर, कामों को अब मैंने अपने आप को कंफ्यूज किया और आपका टाइम भी वेस्ट किया। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो टेक मच। केयर।